हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बात ओईडीयू का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अदा जंगल में भटक जाती है और फिर सभी को इसे खोजने के लिए निकलते हैं, जिसमें कि सलीन और अली मिलकर अदा को अलग डायरेक्शन में खोजने जाते हैं और बोरा एक अलग डायरेक्शन में अदा को खोजने के लिए जाता है। फिर बोरा के घर में दिखाया जाता है कि बोरा की मॉम बेलमा सोने जा रही हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और काफ़ी प्रयास के बाद बोरा को अदा मिल ही जाती है। मगर इधर अली और सलीम मिल कर के अदा और बोरा दोनों को खोजने लगते हैं बिकॉज वो दोनों खो गए थे अब। फिर अदा और बोरा के पास पुलिस आ जाती है और उन्हें बताती है कि वे लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में खड़ी है और फिर उन्हें जेल लेकर चली जाती है। फिर रजकार और टूचे को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर टुकचे को रजकार बोल रहा होता है कि उसने टुकचे का फ़ोन चेक किया था कि उसे बुरान ब्लैकमेल कर रहा, मगर अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका था और अब अदा और बोरा जेल में बंद थे और वे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो फिर बोरा बोलता है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। और बातों ही बातों में अदा अपने ड्रीम्स पे चली जाती है और बोलती है कि उसे हमेशा से एक राइटर बनना था और वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर जफ़र और एलिफ को बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर एलिफ जफ़र से अदा के बारे में पूछती है तो जफ़र बोलता है चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगी जल्दी। और अब रात हो जाती है और अरसलान घर में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और वो अदा को खोजने के लिए वापस बोरा के घर जाने के लिए निकलते हैं यास्मीन और नरगिस के साथ। और वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि अदा और बोरा गायब हो गया। तभी जफ़र का फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि अदा और बोरा पुलिस स्टेशन में बंद है बिकॉज वे लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए थे। इधर ये सब सुनकर अरसलान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वे लोग उसे बोरा के घर में छोड़कर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तभी बलमा उठती हैं और फिर वो अरसलान को देखकर उसे चोर समझ लेती हैं एंड उन्हें पेन से पंच कर देती हैं। एंड जब एलिफ आती है तो वो बताती है कि अरसलान अदा के अंकल हैं। एंड फाइनली जफ़र और सारे लोग मिलकर के अदा और बोरा को बचा लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। और आज सब कोई किसी तरह से बोरा के ही घर में रुके हुए थे। और अगले दिन सुबह सुबह अदा बोरा के साथ काम पे जाती है और फिर अपने आंटीज़ को बोल देती है कि वो घर वापस चले आए जल्दी। और उसकी आंटी भी इस बात से हामी भरती है और फिर अदा ऑफिस चली जाती है बोरा के साथ। लेकिन ऑफिस में वो रजगार और टूचे को एक साथ दिखती है और उसे जलन होने लगती है तो फिर वो बोरा के सामने एक प्रोजेक्ट के लिए बात करती है। बेसिकली बोरा की वेबसाइट कंपनी को एक नया आर्टिकल चाहिए था अपने वेबसाइट के लिए और फिर अदा उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक वेडिंग स्टोरी के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए जिसमें कि एक फॉरेनर टर्किश लड़की से आकर शादी करता है बिकॉज उसे नेशनैलिटी चाहिए होती है टर्की की। और ये आइडिया बोरा को बहुत पसंद आता है और फिर वो इसके बारे में डिस्कस करता है अपनी टीम से और फिर टूचे और अदा दोनों मिलकर के इसके ऊपर अलग अलग अपना आर्टिकल लिखने की कोशिश करती हैं। आर्टिकल सच्ची घटनाओं पर आधारित होना चाहिए तो फिर वे लोगों को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके इस आर्टिकल को लिखना था। इसमें अदा और टूचे आमने सामने थे। फिर रजगार अदा को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना अगर सबको पता चल जाएगा इस बारे में तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अदा को बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। फिर टूचे को दिखाया जाता है जो कि मैरिज ऑफिस पहुंच जाती है और फिर उनसे एक ऐसे केस की मांग करती है जिसमें कि लड़का फॉरेनर हो और लड़की टर्किश हो। तो वो अदा और रजगार के केस को स्टडी करने के लिए उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि टूचे यहाँ पर आई हुई हैं और फिर वो इनकी स्टोरी को जानना चाहती हैं। मगर रजगार उन्हें बोल देता है कि वे लोग हनीमून पर गए हुए और फिर फ़ोन कट कर देता है। और अब अदा की आंटी से बोरा के घर से जा रही होती है तभी एलिफ उन्हें रोक लेती है एंड बेलमा अदा की आंटीज़ को स्टोरी सुनाती है एलिफ के मॉम डैड की, जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं एंड नरगिस और यास्मीन वहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं। फिर बेलमा बाहर आकर के टुकचे को कॉल करती है और फिर उसे आज रात घर बुलाती है और बोलती हैं कि आज तुम घर आकर खुद ही देख लो कि वो बोरा पे कंट्रोल पाने की कोशिश किस तरह से कर रहा है। और अब रजगार टुकचे की हेल्प करता है उसके आर्टिकल के लिए कि वो अदा से अच्छा आर्टिकल लिख सके और वो अपने केस का एग्जांपल देता है जिसमें कि वो अदा को बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी लड़की बताता है जो कि कुछ भी करके बस रजगार से शादी करना चाहती थी। फिर टूचे और अदा एक बार फिर से जाते हैं और बोरा के पास और फिर से अपना स्टोरी बताते हैं। तो बोरा उनके रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलने की बात करता है और फिर सबसे पहले बारी अदा की रहती है। तो फिर वो कैफ़े जा रही होती है अपने उस दोस्त से बात करने के लिए जिसकी स्टोरी वो लिख रही है। वेल ये तो काल्पनिक था बिकॉज अदा अपने बारे में सोच कर ये सब लिख रही थी। फिर अली और सलीन एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सलीन भी कैफ़े में ही बैठी हुई थी और फिर अदा भी वहाँ आती है और फिर से अपनी प्रॉब्लम बताती है और सलीन अदा की हेल्प के लिए मान जाती है। एंड अब अदा सलीन को बोरा के सामने कुछ इस प्रकार से शो करने वाली थी कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर उसके पति ने इसे धोखा दिया, पर जब उसके पति का लालच ख़त्म हो गया तो वो उसे छोड़कर चला गया बिना डिवोर्स लिए ही। और अब अली को दिखाया जाता है जो कि बोरा के ऑफिस में बैठा था और फिर वो बोरा को बताता है कि उसे अब सलीन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है।
एंड अब टाइम आ जाता है और फिर अदा और सलीम मिल करके बोरा को अपनी स्टोरी समझाते हैं। बोरा को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन फाइनली उसे पता चल जाता है कि ये सलीम ही थी, जिसे कि अदा ने एक पॉली बैग से ढक करके रखा हुआ था। और अब एवरेन को दिखाया जाता है जो कि बेल्मा की एक्सरसाइज के लिए उनके घर आया हुआ था, और फिर उसकी नज़र पड़ती है यास्मीन पे, और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वे दोनों कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट की तरह एक दूसरे से। और अब यास्मीन अता को कॉल करती है और फिर उससे एवरेन के बारे में पूछती है। तो अता उन्हें बोलती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी, और फिर कॉल रख देती है। तो अदा स्टोरी लिखने में बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, लेकिन सभी कोई उससे डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे ऑफिस में, टूचे के कहने के बाद। एंड फिर इस डिस्टर्बेंस के बीच एवरेन भी आता है अदा के पास, और फिर वो उससे यास्मीन के बारे में पूछता कि वो कब तक इस्तांबुल में रहेंगी। तो अदा एवरेन को बोलती है कि मुझे नहीं पता और मैंने उनसे इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन आप चाहें तो पूछ सकते हैं उनसे। तो एवरेन इस बारे में अकेले सोचने लगता है, और फिर अदा फिर से अपनी स्टोरी लिखने चली जाती है। और इधर बोरा के घर में नरगिस, यास्मीन और बेल्मा मिलकर के एलिफ की एक फेवरेट डिश बना रहे थे। और फिर रात हो जाती है और फिर अदा और बोरा वापस बोरा के घर जाने लगते हैं, बिकॉज सब कोई वहीं पे थे। तभी बोरा को अली का कॉल आता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था, तो फिर वे लोग अली को लेने के लिए जाते हैं, और फिर उसे लेकर अदा के घर पहुंचते हैं ताकि वो लोग उसका नशा उतार सकें। और अदा के घर पहुंचने के बाद वे लोग उसे एक हॉट कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं ताकि उसका जो नशा है वो उतर जाए। फिर बोरा और अदा फिर से बोरा के घर में आ जाते हैं, और फिर साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर रज़कार और टूचे भी आ जाते हैं, लेकिन अदा की आंटी इस रज़कार को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इन किसी तरह सब कोई खाना खाते हैं और फिर लॉन में जाकर बैठते हैं, लेकिन इसी बीच टूचे टॉयलेट का बहाना करके अदा के रूम में जाती है और फिर उसकी स्टोरी लिख लेती है, एंड उसे रियलाइज़ होता है कि अदा की स्टोरी से ज़्यादा बेटर है। और फिर बेल्मा एवरेन को कॉल करती है और उससे बताती है कि अदा की आंटी उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम बन गई है घर में, लेकिन एवरेन को यास्मीन से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील था। तो फिर वो उन्हें बोलता है कि ये जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, और फिर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। एंड एवरेन की ऐसी बात सुनकर के बेल्मा उनसे अच्छे से पेश आने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाती है। एंड फिर अब बोरा के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि अदा और टूचे मिलकर के अपनी स्टोरी को बोरा के सामने रखते हैं, और फिर बोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी स्टोरी बेटर है, तो फिर वो वोटिंग कराता और इसमें टूचे जीत जाती है, लेकिन उसने अदा की स्टोरी कॉपी की थी, और फिर अदा को ये पता चलता है कि उसकी स्टोरी टूचे ने चुरा ली थी। फिर बोरा को अपना लैपटॉप दिखाने जाती है कि उसने ही ये स्टोरी लिखी है, तो फिर वहाँ पर उसकी फ़ाइल थी ही नहीं, और अब अदा बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। और फिर कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कि रज़कार ने अदा के लैपटॉप से उसकी स्टोरी की फ़ाइल को डिलीट करके टूचे की फ़ाइल को वहाँ पर डाल दिया था। एंड अब शाम हो जाती है और फिर टूचे और रज़कार बैठे रहते हैं सी बीच के किनारे, और फिर रज़कार से बोलता है कि तुमने चीटिंग की अदा से जीतने के लिए। तो फिर टूचे से बोलते हैं कि वो इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकती है, और रज़कार को बोलते हैं कि उसे अगर टूचे के साथ रहना है तो फिर उसे हमेशा उसका साथ देना होगा। ये सुनकर रज़कार टूचे को देखने लगता। फिर रात हो जाती है और फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सैडली रोड से जा रही होती है, और फिर वो गाड़ी से उतर के रोने लगती है बिकॉज की स्टोरी चोरी हो गई थी। तभी उसकी आंटी उसे कॉल करती है और फिर बोलती है कि घर से कुछ सामान लाना है। तो फिर अदा वो लेने के लिए जाती है, और वो देखती है कि रज़कार उसके घर में आकर सोया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था। बोरा अभी तक ऑफिस में बैठा हुआ था, और फिर वो याद करता है अदा के बारे में। जब वो कंपनी में जॉब के लिए आई थी तो उसने एक स्टोरी प्रिपेयर की थी और बोरा को सुनाने की कोशिश की थी, और फिर वो उस स्टोरी के पेज को निकालता और उसे चेक करता, तो उसे पता चलता है कि टूचे ने अदा की स्टोरी चुराई है। फिर बोरा दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि अदा अभी तक वहाँ पहुँची ही नहीं है, और फिर वो अदा के घर जाता है। एंड इस बीच रज़कार अदा को बोलता है कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरी केयर करती थी। तो अदा उसे बोलती है कि अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं, और फिर उसे शावर लेने के लिए बोलती है, और फिर वहाँ से जाने की बात करती है। इसी बीच उसकी बेल पर रिंग होती है, और फिर वहाँ पर बोरा आता है और बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हम ड्रीम्स को चेस कर सकते हैं और फिर उन्हें पा भी सकते हैं। और तभी अंदर से आवाज़ आती है, थैंक यू अदा, मेरा अब नशा उतर चुका। रज़कार अब शावर से बाहर आ चुका था, और फिर वो बोरा को देखता है गेट पे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम जाने कि इस बात से बोरा अब क्या समझेगा कि रज़कार वहाँ पर क्या कर रहा था, और क्या अब सच्चाई जानने के बाद भी बोरा कुछ नहीं करेगा टूचे और अदा की स्टोरी को लेकर के। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और हमारे दूसरे ड्रामास को चेकआउट नहीं किया तो उसे भी चेक करें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।